हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब ब को लिखित में करार करता है कि वह अपना घोड़ा ब को 1000 या 1500 में बेचेगा। क्या इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का आशय किस कीमत का था? क्या कह रहा है? ब से लिखित में करार करता है कि वह अपना घोड़ा ब को 1000 या 1500 में बेचेगा। क्या इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का आशय किस कीमत से था? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या धारा 93 के दृष्टांत जो बी है उस पर आधारित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के दो दृष्टांत बी है ख है उस पर आधारित है। धारा 93 किसी दस्तावेज की भाषा में प्रत्यक्ष त्रुटि के संबंध में उपबंध करती है। 93 क्या कहती है कि इस दस्तावेज की भाषा में प्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में प्रावधान करती है। धारा 93 के अनुसार जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही क्या कह रहा है, जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ है या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो उनके अर्थ दर्शित करते तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उसके अर्थ को दर्शित करते हैं या त्रुटि की पूर्ति करते हैं। मतलब 93 में कह रहा है कि जब किसी दस्तावेज को देखते ही उसमें प्रयुक्त जो भाषा है वह संदिग्धार्थ है, संदिग्ध लग रही है या त्रुटिपूर्ण लग रही है, तब उस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जिसका अर्थ दर्शाए, जो उसका अर्थ दर्शाए या उस त्रुटि की पूर्ति करे। मतलब अगर दस्तावेज देखने से ही पता चल जाता है कि जो इसमें भाषा प्रयुक्त की गई है वह संदिग्ध है या त्रुटिपूर्ण है तो उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो कि वो उसका अर्थ स्पष्ट करे या त्रुटि की पूर्ति करे। अतः धारा 93 में जो प्रत्यक्ष त्रुटि है उसका उपबंध किया गया है। किसी दस्तावेज को देखने से ही संदिग्ध या जो लिखत है उसकी भाषा इतनी अस्पष्ट और अनिश्चित है कि उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता तो उसे प्रत्यक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष त्रुटि से संबंधित है। अगर किसी दस्तावेज को देखने से ही वह संदिग्ध लगती है या उसकी भाषा अनिश्चित तथा अस्पष्ट लगती है तो उसका अर्थ निकाला जाएगा कि यह प्रत्यक्ष त्रुटि है। तब उन साक्ष्यों का तब कह रहा है कि तब तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो कि उसके अर्थ बताए या त्रुटि को दिखाए। तो कह रहा है कि ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो कि उसका अर्थ बताए या त्रुटि को दिखाए। यह पक्षकारों की उपेक्षा का प्रभाव होता है कि जो है इस वजह से इसमें साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होती है। प्रस्तुत समस्या में ब के लिखित करार करता है कि वह अपना घोड़ा 1000 रुपए या 1500 में बेचेगा। इस धारा का साक्ष्य दिया जा रहा है कि पक्षकारों का आशय किस कीमत के लिए है। तो कह रहा प्रस्तुत मामले में यह साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि पक्षकारों का आशय किस कीमत से है, क्योंकि दस्तावेज की भाषा की कीमत के बारे में 1000 या 1500 देखने से ही संदिग्ध प्रतीत होती है। और धारा 93 के अनुसार यदि दस्तावेज की भाषा देखने से ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है तो उसे ठीक करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि इस मामले में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह उसकी जो कीमत के बारे में लिखा गया है कि 1000 या 1500 यह देखने से ही संदिग्ध प्रतीक होती है। अतः ऐसे भाषा को स्पष्ट करने के लिए, ऐसी संदिग्धता या त्रुटि को स्पष्ट करने के लिए या ठीक करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अतः प्रस्तुत मामले में घोड़े को बेचने की कीमत 1000 या 1500 का प्रयोग किया गया है, यह प्रत्यक्ष त्रुटि है और धारा 93 के अंतर्गत साक्ष्य द्वारा इसे साबित नहीं किया जाएगा कि पक्षकारों का आशय किस कीमत का था। मतलब अगर इसमें लिखा है कि 1000 या 1500 तो देखने से ही पता चलता है कि जो भाषा है वह अस्पष्ट है या संदिग्ध है और यह ऐसा पक्षकारों की उपेक्षा का परिणाम होता है। अगर पक्षकारों की गलती का परिणाम होता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि 1500 या 1000 में, तो ऐसी बातों को स्पष्ट करने के लिए धारा 93 के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा
जो कि यह स्पष्ट करे कि उसमें से कौन सी कीमत दिया जाना है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।